पार्टी हमें करनी है। हाँ, नए हाईलैंडर एम्बेसडर की पार्टी है। वो चाहते हैं उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में रफीना और इंग्लिश भी शामिल हों। उन्होंने खुद इनवाइट किया है तुम लोगों को। मुझे लगता है ये मैसेज राफेल भैया ने भेजा है ना? समझ नहीं आया हमें इनविटेशन क्यों भेजा है। वो चाहते हैं तुम अपने साथ रेने को भी ले जाओ। मुझसे तो उन्होंने यही कहा। इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैम, वो मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है वो बता सकती हैं? इसलिए बुलाया क्योंकि तुम भी हमारे साथ पार्टी में चलोगी। क्या कहा मैं? लिज़लॉट के डैड चांसलर हैं, तो उन्हें भी पार्टी में इनवाइट किया गया है। और मैंने पहले ही अपने डैड को बता दिया है कि अपनी एक फ्रेंड को साथ लेकर आऊंगी। अच्छा, लेकिन मैं कभी ऐसी पार्टी में नहीं। चलो ना लियोने, मजा आएगा। अच्छा ठीक है, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। ग्रेट, सब कुछ डिसाइड हो चुका है तो शॉपिंग करने चलते हैं। ऐसी पार्टी के लिए गाउन से अच्छी ड्रेस क्या होगी? अरे ये सब मत सोचो लियोने, वैसे भी बिल पेमेंट मैं थोड़ी करूंगी, बिल देंगे राफेल भैया। मैं तुम्हारी जगह होती तो मान जाती। मैजिसाइड मॉन्स्टर्स! इरिस, अरे तुम सब यहाँ कैसे? और मैजिसाइड मॉन्स्टर्स भी हैं। घबराने की बात नहीं, हमने सबको हरा दिया। क्या ये सब ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स हैं? इसका मतलब ये हाईलैंडर्स थे। अरे नहीं, ये अलग किस्म के जानवरों से बने हैं। प्रिज्म फ्लो उन जानवरों पर असर करता है जिनमें इंसानी गुण होते हैं, लेकिन ये मेरी तरह नहीं है क्योंकि मैं हाइरल मेनेस हूँ। लेडी रिपल, अब ठीक तो है ना? ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तुम कह तो रही हो, लेकिन उस दिन भी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। उस दिन मतलब? जब से रॉयल कैपिटल वापस आए हैं ऐसा कई बार हो गया। कुछ तो कनेक्शन है। ऐसा कुछ नहीं है, मैजिसाइड मॉन्स्टर्स अपने आप टपक पड़ते हैं। तब से रिपल के साथ ऐसा हो रहा है, इसका रीजन मुझे नहीं पता चल रहा। मैंने कहा ना, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये सब देख के मुझे शक हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे स्टील ब्लड फ्रेंड का हाथ है। ये कहना मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है हमें नए एम्बेसडर को ये बात बतानी चाहिए। ये पैसे किस लिए? तुम्हें नई ड्रेस लेनी है ना? एक्चुअली राफेल को अचानक एक मिशन पे जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं आ सके। इसलिए हम उनके बदले तुम्हें ये पैसे देने आ गए। थैंक यू सो मच लेडी रिपल। हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बदले तुम हमें भी शॉपिंग में ले चलो। क्या कहती हो? कई दिनों बाद। अरे और कितना टाइम लगेगा? हमें लेट हो रहा है। बस हो गया क्रिस। ये गाउन कितना सुंदर लग रहा है। तुम पर सूट भी कर रहा है। अच्छा है ना? एकदम परफेक्ट फिट आया। बहुत अच्छा है क्रिस। बचपन से क्रिस खुद को आईने में देख के खुश होती है, कितनी क्यूट है। इंग्लिश की तो बात ही कुछ और है। हाँ, अब भूख लगी है यार। हाँ, मुझे भी। दिन भर पार्टी का वेट करते रहे, इसलिए सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। क्या कहा? अच्छा मौका? हाँ और क्या, हम पार्टी में सीधे एम्बेसडर से मिलकर उनसे बात कर सकते हैं और उनसे कहेंगे एकेडमी में हमें नए इक्विपमेंट्स की जरूरत है। क्यों, है ना अच्छा मौका? पर आपको क्या लगता है, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगी तो वो आपकी सुन लेंगे? अच्छा, तो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं एम्बेसडर को पहले से जानती हूँ। जब मैं हाईलैंड में पढ़ रही थी तो उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा था। आपने हाईलैंड में पढ़ाई की है? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। हाँ, एक स्पेशल केस की वजह से ऐसा हुआ था। एक्चुअली प्रिंस वेन वहाँ पढ़ने गए थे और उनके साथ मुझे उनके गार्ड के रूप में भेजा गया था। एक्सक्यूज मी प्रिंसिपल मैम, क्या आप प्लीज एम्बेसडर सर से पूछ सकती हैं कि उनके पास स्टील ब्लड फ्रेंड की कोई खबर है या नहीं? हाँ? मुझे यकीन है उन्हें इस बारे में कुछ न कुछ जरूर पता होगा और हो सकता है वो ब्लैक मास्क के बारे में भी जानते होंगे। ये पूछना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर कोई ऑफिशियल नाइट उनसे ये पूछे तो शायद वो बता दें, पर एकेडमी स्टूडेंट के साथ वो आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। स्टील ब्लड फ्रेंड के बारे में तो हम खुद पता कर लेंगे। टेंशन मत लो, मैं हेल्प करूंगी। हाँ, इस मामले में जल्दबाजी मत करो। ठीक है, समझ गई।
बहुत भूख लगी है अब और वेट नहीं होता। चलो खाने पे टूट पड़े। रानी, ऐसे कपड़ों में दौड़ोगी तो गिर ना जाओ। थोड़ा पहले नहीं बता सकती थी। तुम ठीक से चला करो। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? किसी को इतना परेशान मत किया करो रानी। रफाइल भैया। सॉरी क्रिस, तुम्हें रानी इतना परेशान करती रहती है। और हाँ, रानी का इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू। वेलकम। एक दूसरे की हेल्प तो करनी ही चाहिए। क्या हुआ रफायल, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, मैंने तुम्हें कभी पहले गाउन में नहीं देखा ना, तो तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू सो मच। पता है, रानी ने तैयार होने में मेरी बहुत हेल्प की। और नहीं तो क्या। और देखो ना, मेरी हेल्प रंग लाई है ना क्रिस। अरे तुम लोग तो अपने साथ रहने को भी लेकर आए हो। हाँ, लड़कों की नजर कहाँ कहाँ घूमती है ये तो हम सभी जानते हैं। पता नहीं जब ये मुझे ऐसे देखते हैं तो मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ये आवाज कैसी है? पेट में चूहे कूद रहे हैं। सुबह से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया। सोचा पार्टी में एक ही बार में टेस्टी खाना खाएंगे। तो फिर अंदर चलकर खाते हैं। चले क्या? हाँ, क्यों नहीं। क्या हम भी आपके साथ अंदर चल सकते हैं रफायल सर? इनके पेट की आवाज सुन के बाकी सभी गेस्ट को लगेगा हम सभी भूखे हैं और पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं थोड़ी देर जाकर अपने डैड से मिलकर आती हूँ और तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। अपना ख्याल रखना। जल्दी मिलेंगे। उस लड़की को तो देखो, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है वो। बिल्कुल डॉल लग रही है। मन कर रहा है उसे देखती ही रहूं। अरे ये आवाज कैसी है? किसी का पेट गुड़गुड़ कर रहा है। I'm sorry दोस्तों, वो क्या है ना, मैं काम में इतना बिजी था कि मुझे खाने का टाइम ही नहीं मिला। भैया ने सब अपने ऊपर ले लिया। क्यूटी मूटी अरे भैया। वाह रफेल, थैंक यू सो मच। चलो देखो मत, शुरू हो जाओ। वाह, क्या कहती हो क्रिस, खाए? हाँ चलो। ये मैजिसाइड मॉन्स्टर्स, ये कैसे आ गए? ओह नो, मेरा खाना वेस्ट हो गया। टेस्टी है। क्रिस, तुम अकेले ही शुरू हो गई। अरे नहीं, ये लो ना, तुम्हारे लिए भी है। ये कब उठा लिया? बहुत टेस्टी है क्रिस। कुछ टेबल्स अभी भी सेफ हैं, तो चलो चलकर उनका खाना बचाते हैं। खाना छोड़ो, लोगों को बचाने पे ध्यान दो। कहीं भी ध्यान रहे, रिजल्ट तो एक ही रहेगा। ईथर पियर। क्रिस, पीछे हटो। बड़ा फास्ट है। स्ट्रेंथ, स्पीड और टेक्निक, इनकी तो हर स्किल अलग लेवल की है। आपने खुद पर बहुत अच्छा काम किया है। तुम लोगों को चोट तो नहीं लगी ना? क्या एनर्जी है भैया आपकी। अब तक क्रिस के इतने फास्ट मूवमेंट देखे थे, आज आपके भी देख लिए। अमेजिंग अटैक था रफेल। 5th अटैक में जो स्लैश था और 17th अटैक में जो दम लगाया वो बहुत इम्प्रेसिव था। इंग्लिश, तुमने ये सब देख लिया? हाँ, टोटल 21 अटैक्स किए थे। वाह, शायद तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए थी क्रिस, पर मैं क्या करूं? मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। तो बताओ कैसा लगा मेरा अटैक? अच्छा किया, इस बहाने मुझे कुछ दमदार दिख गया। किसी दिन हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, पूरी जान लगा के। वैसे मैं तुमसे फाइट तो नहीं करना चाहता, पर ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कर ही सकते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि ये मुझसे फाइट करने को तैयार हो जाए? सुनो रफाइल, यहाँ बाकी के नाइट संभाल लेंगे। हमें प्रिंस वेन और एम्बेसडर थियोडोर की सुरक्षा में जाना चाहिए। हाँ, वो जरूरी है। रानी, क्रिस और लियोने, तुम यहाँ संभाल लोगी ना? हाँ, बिल्कुल भैया। हम देख लेंगे। आप उनका ध्यान रखिए। ये लो, शुरू हो जाओ बच्चों। बड़ी मुश्किल से गाउन पहन के पार्टी अटेंड करने का मौका मिला और यहाँ भी ये सब। वही मैं सोच रही थी। इन मॉन्स्टर्स को शायद हमारा एंजॉय करना पसंद नहीं आया। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैजिसाइड मॉन्स्टर्स से लड़ना मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारी तो बात ही कुछ और है क्रिस। तुम तो गाउन पहन के भी जंगल किलर की तरह अटैक करोगी। बिल्कुल सही कहा रफीना। ऐसी सिचुएशन में भी इन्हें डर नहीं लग रहा। बड़े होकर ये महान नाइट्स जरूर बनेंगे। प्यार से दुश्मन खत्म, बस देखती जाओ। देखे मेरे प्यार भरे अटैक्स। हाँ,
एक्चुअली काफी स्वीट थे। इतने बड़े मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार रही हो, ये देखने में और डेंजरस लग रहा है। नहीं, ये तो थोड़ा बोरिंग लग रहा है। वैसे मैं नहीं चाहती कि मेरा गाउन खराब हो, इसीलिए बाकियों को तुम लोग संभाल लेना, ओके? हाँ, समझ गई। क्रिस, और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। इस तरफ भी आ गए। ये बहुत फास्ट है। लगता है एक हाथ से बात नहीं बनेगी। अगर ऐसी बात है तो अरे वाह, एक साथ दो बार। ये क्या, तुमने दोनों हाथ यूज किए? इधर देखो ना रानी। वाह, आज तो मजा आ गया। हाँ, तुम्हारा मजा मॉन्स्टर्स की सजा बन गया। जोश जोश में थोड़ा डेंजरस हो गया, नहीं? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। प्रिंसिपल मैम, सुनिए ना, हमने मॉन्स्टर्स को मार दिया। अब तो हम कुछ खाना खा सकते हैं ना? हाँ, बहुत भूख लगी है। इनको खाने की पड़ी है। हाँ हाँ, तुम लोग बिल्कुल खा सकती हो। जब तक मैं यहाँ के बाकी काम निपटाती हूँ, तब तक तुम लोग आराम से जाके खाना खा सकती हो। थैंक यू सो मच मैम। लियोने, प्रिंसिपल मैम। तुम ठीक तो हो ना लिज़लॉट? हाँ, और डैड भी सेफ है। मगर अरे, ये इंग्लिश और रफीना कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही। हेलो लिज़लॉट, हम यहाँ हैं। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अब तुम लोग मेरे साथ चलो। वहाँ लेडी रिपल की हालत ठीक नहीं लग रही है। रफाइल भैया, तो तुमने वहाँ के मॉन्स्टर्स को निपटा दिया है ना? इसका मतलब अब बस यहाँ एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों। ये क्या हो रहा है? उनके आसपास का स्पेस ट्विस्ट हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि इस रोशनी की वजह से मैजिसाइड मॉन्स्टर्स आए हो? ये इनके बेहोश होने के बाद हुआ। हमने उनसे लड़ाई की, पर समझ नहीं आया ये सब क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हायरल मेनेस ने ही मैजिसाइड मॉन्स्टर्स बुलाए हो, जिनका मकसद हम पर हमला करना था? कभी नहीं। लेडी रिपल ऐसा कुछ नहीं कर सकती। एरिस और बाकी की हायरल मेनेसेस ने इस कंट्री और इसके लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना कुछ किया है। आप लोग उन पर ऐसे शक नहीं कर सकते। हाँ, ये हम भी जानते हैं। जो भी ये तुम बता रही हो, हमें पहले से सब पता है, लेकिन गुस्सा करने का फायदा नहीं। हर तरफ के खतरों पर नजर रखना ही इनका काम है। ये इसमें माहिर हैं। ठीक है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इस बारे में तुम्हें कुछ पता चल रहा है थियोडोर? पूरे दावे से तो नहीं कह सकते सर, पर जहाँ तक मुझे लगता है इसके पीछे ऑल्टर ग्रुप है। ये ऑल्टर ग्रुप क्या है? देखो, मैं तुम्हें बता दूं, हाईलैंड में ही दो तरह के ग्रुप्स हैं। एक है थ्रोन ग्रुप, वो हाईलैंडर्स जो ना सिर्फ आर्टिफैक्ट्स का ट्रेड करते हैं, बल्कि नए फ्लाई गियर्स और ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट्स का भी बिजनेस करते हैं। और एक दूसरा ग्रुप है ऑल्टर ग्रुप, जिन्हें लगता है हमें, यानी कि लोअर लैंड में रहने वाले लोगों को न्यू टेक्नोलॉजी नहीं देनी चाहिए। ये दोनों ही ग्रुप्स अपने अपने हायरल मेनेसेस को अलग अलग कंट्रीज में भेजते रहते हैं ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। हाँ, लेकिन अब ये बैलेंस बिगड़ने लगा है। रिपल ऑल्टर ग्रुप द्वारा बनाई गई हायरल मेनेस है। इससे पता चलता है उन्होंने हमें अंदर से बर्बाद करने का प्लान बनाया है। इसका मतलब आप लोगों की आपसी लड़ाई में रिपल को मोहरा बनाकर यूज किया जा रहा है। बात ऐसी है इरिस। लोअर लैंड और यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हायरल मेनेसेस बने, लेकिन बदले में क्या? हाईलैंडर्स तो सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम अब तक किसके लिए लड़ रहे थे? शायद हमारी जिंदगियां बचाने के लिए है। आपने पहले भी मुझे एक बार बचाया था। और अच्छी बात ये है कि हम सभी के पास फ्लाई गियर्स है, क्योंकि उनकी मदद से हम दूर दूर तक जा सकते हैं और मैजिसाइड मॉन्स्टर से हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। रफीना, तुम रफीना ने बड़ी अच्छी बात कही है। क्या लगता है? बताओ इंग्लिश। वो तो है, इससे तो मुझे और फाइट करने को मिलेगा। तुम्हारे दिमाग में फाइट के अलावा कुछ और नहीं चलता क्या? मैंने शायद ज्यादा बोल दिया। आई एम सॉरी।
इट्स ओके, मैं समझती हूँ तुमने जो कुछ भी कहा सबकी भलाई के लिए कहा। हाँ, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा ताकि रिपल ठीक हो जाए और बार बार उन्हें ऐसी तकलीफ ना हो। हाँ, ये जरूरी है और मैं तुम्हारी भी दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे लिए अपनी आवाज उठाने के लिए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। हाँ, तुमने सबके सामने दिल खोल के जो बात की। तुम बाहर से जितनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा मन भी अंदर से उतना ही साफ है। अरे नहीं नहीं, मैं इतनी भी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं हूँ। रॉनी को पहले कभी ऐसे रिएक्ट करते नहीं देखा। लगता है उस लड़के को दूर करना होगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? रफीरा बिलफोर्ड। वहाँ जो होली नाइट रफाइल खड़े हैं, ये उनकी छोटी बहन है और मैं इनकी स्क्वायर हूँ इंग्लिश यूकिस। क्या हो गया क्रिस? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हारी स्क्वायर हूँ, मुझे अपना काम करने दो। क्या कहा रफीना? और तुम इंग्लिश? इसका मतलब तुम दोनों वही हो जिसने मेरी बहन की जान बचाई थी। आपकी बहन? सीरीन याद है तुम्हें? एक्चुअली वो मेरी छोटी बहन है। मैंने इतना सुना था कि वो मैजिसाइट मॉन्स्टर में बदल गई थी, पर पता नहीं अब वो कहाँ होगी। वो तो यही है। सीरीन? हल्का सा ही सही, पर मैं इसका माना फील कर सकता हूँ। प्लीज, हम माफी चाहते हैं, पर इनकी जान बचाने के लिए हमें इन्हें ऐसे रखना पड़ा। नहीं नहीं, जो तुमने किया वही बहुत बड़ी बात है। मैं सीरीन को बड़ा करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, कोशिश करेंगे। अब तुम सीरीन को मुझे दे सकती हो? हाँ। सीरीन, चलो अपने भैया के पास आ जाओ। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया सीरीन? रेने, देखो तो तुम्हारे बड़े भैया हैं, उनके साथ जाओ। ये क्या कर रही हो? रेने, ऐसा मत करो ना प्लीज। रेने, मत क्रिस, मैं अभी उसे निकालती हूँ। अरे नहीं रानी, रुक जाओ। क्या कर रही हो? लगता है वो वापस नहीं जाना चाहती। जिस सीरीन को मैं जानता था ये उससे बहुत अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इसे तुम्हारे साथ ही रहने देना चाहिए। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थियोडोर सर, रिपल को होश आ गया है। तो हम उनसे मिल सकते हैं, है ना? लेडी रिपल, आप ठीक तो है ना? हाँ, फिलहाल तो हूँ और मुझे काफी अच्छे से याद है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। तुम सबको प्रॉब्लम हुई, उसके लिए सॉरी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। खुद को दोष मत दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, पर मुझसे नहीं होगा, मैं और नहीं सह सकती। मुझे समझ नहीं आता हायरल मेनेसिस इस दुनिया में क्यों है। सुनो वेन, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो तुम मुझे मार सकते हो या मुझे ऐसी जगह छोड़ाना जहाँ से किसी पे कोई असर ना पड़े। ऐसा मत बोलो। जो हमारी कंट्री की सुरक्षा में दिन रात एक कर देते हैं, उनके साथ हम ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। हमें सब्र से काम लेना होगा। फिलहाल तुम्हें किसी सेफ जगह पर रेस्ट करना है। ठीक है सर, मैं एक लोकेशन फाइनल करके कुछ नाइट्स की ड्यूटी लगाता हूँ। थैंक यू राफेल। एक्सक्यूज मी सर, मैं यहाँ पर एक सजेशन दे सकती हूँ प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या कहना है। इन्हें अगर हमारे साथ नाइट्स एकेडमी में रखें तो कैसा रहेगा? क्या कहा? नाइट्स एकेडमी में? लेडी रिपल के ना रहने से वैसे ही नाइट्स की पार कम हो जाएगी और कुछ नाइट्स इनकी सुरक्षा में बिजी रहेंगे, तो जरूरत पड़ने पर हम उन्हें यूज नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। तो तुम कहना चाहती हो रिपल की सुरक्षा नाइट्स के अलावा किसी और को देनी चाहिए ताकि नाइट फोर्स में कमी ना आए। बहुत ऑसम आइडिया है क्रिस। इसका मतलब लेडी रिपल की सुरक्षा हमें करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता सर। अकेडमी के आसपास शहरी इलाके हैं। अगर उस एरिया में मैजिसाइट मॉन्स्टर्स आते हैं तो आम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। यहाँ पर मेरा भी एक सजेशन है सर। हमें ये पता लगाना है कि रिपल के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इसमें मिरिएला भी हमारी मदद कर सकती है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है लेडी रिपल को रखने के लिए अकेडमी ही सही जगह है, क्योंकि मेरी लैब भी वहीं पर तो है। लेडी रिपल इस सब में खुद को दोषी मान रही है, इसीलिए हमें बिना अपनी जान गवाए उन सभी मैजिसाइट मॉन्स्टर्स को मारना होगा।
और साथ ही इसमें आम जनता की भी जान नहीं जानी चाहिए। इससे लेडी रिपल की टेंशन कम होगी। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उनके दिल को कोई भी ठेस ना पहुँचे। इंग्लिश, तुमने तो क्या बात कही है। उनके दिल को कोई ठेस ना पहुँचे। हाँ? ऐसे कौन तारीफ करता है? हाँ, तुम लोगों का जोश और कॉन्फिडेंस देख के मुझे अच्छा लग रहा है। इसीलिए रिपल को शायद नाइट्स एकेडमी में रखा जा सकता है। मिरिएला, तुम्हें ये करना होगा। बिल्कुल प्रिंस वेन। थियोडो, तुम्हें इनकी मदद करनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे तो सॉल्व करके ही रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे लगा नहीं था कि इंग्लिश इतनी आगे की सोचेगी। अरे लगता है तुम अभी भी पूरी बात नहीं समझ रही हो। देखो, लेडी रिपल अगर एकेडमी में रहती हैं, तो इंग्लिश को मैजिसाइट मॉन्स्टर्स से लड़ने के और मौके मिलेंगे। उसने इसीलिए ये सजेशन दिया होगा। हाँ, ये बात तो मैं मानती हूँ।